Assalamu alaikum viewers, I am Akilur Rahman and you are watching NIST Academy. Today our topic is biochemistry. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था फिजिकल केमिस्ट्री को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। उसके बाद हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए बायोकेमिस्ट्री, यानी कि आज हम बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। तो अब जैसे मैंने आपको बता चुका हूं कि हर ब्रांच की कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन होती है, एक खास टॉपिक होता है जिसको वो स्टडी करती है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री जो है वो हर तरह का नॉलेज अपने अंदर नहीं समेट सकती। यानी कि उसने केमिस्ट्री के कुछ जो है ना आगे फर्दर ब्रांचेस बनाई गई हैं और हर ब्रांच के अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। तो इसी तरह पिछली ब्रांचेस के अंदर हमने उनकी स्पेसिफिकेशंस जानी थी कि उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो कौन कौन से टॉपिक्स को किन किन पहलुओं से स्टडी करती हैं। लेकिन आज की जो केमिस्ट्री की ये ब्रांच जो बायोकेमिस्ट्री है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है ये हम समझते हैं। तो अब बायोकेमिस्ट्री, अब देखिए बेटा कि बायोकेमिस्ट्री ये एक कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, यानी बायो और केमिस्ट्री। अब हमें पता है कि केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं। अब केमिस्ट्री के अंदर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, कंपोजिशन को स्टडी करते हैं और ऑल द केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। ये हम केमिस्ट्री में करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री is the branch of science which deal with the study of structure, composition and chemical reactions of substances of matter। अब ये तो थी ना केमिस्ट्री। अब क्योंकि ये केमिस्ट्री नहीं है, ये बायोकेमिस्ट्री है, यानी कि हमने केमिस्ट्री को डिस्कस करना केमिस्ट्री को डिस्कस है, बट किसमें करना है? इन लाइफ, यानी क्योंकि वर्ड बायो जुड़ा हुआ है, बायोकेमिस्ट्री। यानी ये केमिस्ट्री जो हम स्टडी करेंगे, जो चीजें हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं ऑफ मैटर, वो सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। लेकिन इसमें जो खासियत है, खास बात यह है कि वो जो चीजें हम केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते थे मैटर की, अब वो मैटर जो वो एवरी मैटर था, चाहे वो लिविंग चाहे वो नॉन लिविंग, लेकिन यहाँ पे जो मैटर लिविंग है, यानी कि फाउंड इन लिविंग थिंग्स, यानी कि उन सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को और केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना है जो सब्सटेंसेस लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ दोज सब्सटेंसेस व्हिच फाउंड इन लिविंग थिंग्स, जो कहाँ पाई जाती हैं? लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। अब फॉर एग्जांपल वाटर। अब वाटर की अगर हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर को स्टडी, जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने वाटर के स्ट्रक्चर को बताया था, वो अब वाटर क्या है? लिविंग है, क्योंकि ये जिंदा जानदारों में पाया जाता है, तो इसलिए उसका स्ट्रक्चर हम बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। इसी तरह हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के, वाटर के हमने कंपोजिशन देखा था कि कार्बन और ऑक्सीजन किस तरह से वो जो है ना किस किस क्वांटिटी में आपस में जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना वो जुड़े हुए हैं, तो वो कंपोजिशन थी। वो भी अब हमने, यानी कि हमने एक लिविंग मैटर लिया था वाटर, उसका हमने स्ट्रक्चर भी किया, उसका हमने उसकी कंपोजिशन भी की थी, उसका केमिकल रिएक्शंस भी किया था कि अब वाटर कई सारे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है। अब यानी कि जो भी चीजें हमने, जो जो सब्सटेंसेस लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं, वो वाटर है, वो यानी कि उसके मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, जो भी चीजें पाई जाती हैं, यानी कि जो जिस तरह के कंपाउंड्स, जिस तरह के एलिमेंट्स, जिस तरह के जो मटेरियल है, मैटर है, वो लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, उनकी सारी स्टडी, उनके स्ट्रक्चर को, उनके कंपोजिशन को, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को, उनके केमिकल रिएक्शंस को, सारे के सारे जो अकरिंग इन लिविंग थिंग्स हैं, उनकी सारी स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री में की जाएगी। तो ये तो था ना उसका एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। अब हम उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं।
तो वो ये रिव्यू भी हो जाएगा और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, यानी ताकि आप डिफाइन कर सकें। कोई भी पूछे व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री तो आप उसको बता सकें कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of structure, वही बात, structure, composition, chemical reactions of substances, अब substances कौन सी? Found in living things is called biochemistry। जी, तो अब हमने उसका स्ट्रक्चर ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखा बायोकेमिस्ट्री का, उसकी जो है ना हमने डेफिनेशन समझी। अब बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इट कवर्स ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग थिंग्स। यानी कि बायोकेमिस्ट्री इज यानी कि इतनी इम्पोर्टेंट है, यानी कि क्योंकि ये सारी लिविंग थिंग्स के अबाउट है, यानी कि जिंदा जानदारों के अंदर कितनी सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं यानी कि वो सारे जो है वो इसी ब्रांच में स्टडी किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कि बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इनकी जो सिंथेसिस हो रहा है, इनकी जो तैयारी हो रही है, वो सारा किस में स्टडी किया जाएगा? बायोकेमिस्ट्री में। फिर इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री है ये बहुत ज्यादा वसी एप्लीकेशंस रखती है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। अब उसमें कुछ खास फील्ड्स हैं जिनका मैं जिक्र करता हूं, वो ये हैं कि एग्रीकल्चर। अब बायोकेमिस्ट्री का एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ज्यादा यानी इसका जो है ना इस्तेमाल है, क्योंकि एग्रीकल्चर अबाउट लिविंग थिंग्स है। अब उसके यानी कि प्लांट्स हैं, फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनके अंदर इसका बराह रास्त बायोकेमिस्ट्री का ताल्लुक है। इस तरह फूड साइंसेस हो गई। फूड साइंसेस जैसा कि ये कि हमने खुराक को, फूड को किस तरह यानी कि जो है ना बेहतर से बेहतर बना सकते हैं लिविंग थिंग्स की, यानी कि जिनसे ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनसे हम फूड लेते हैं, तो उनकी जो मयार खुराक है कि हम उनसे ज्यादा से ज्यादा खुराक ले सकें, उसके लिए भी बायोकेमिस्ट्री जो है ना डिटेल में स्टडी करती है। इसी तरह हमारे पास तीसरे नंबर पे फील्ड ऑफ मेडिसिन है, कि जानदारों के लिए जो है ना उनके अंदर जो डिजीजेस होती हैं तो उनके अंदर बायोलॉजिकल चेंज क्या आता है, तो ये उस बायोलॉजिकल चेंज को स्टडी करती है। और उसके अलावा मेडिसिन का कितना एक इस्तेमाल जो है वो लिविंग थिंग्स पर मौसर है, इस चीज को भी स्टडी करती है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि ये जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री जब एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर सामने आई दुनिया के, क्योंकि जब बायोकेमिस्ट्री सामने आई तो साइंटिस्ट ने इसको एक सेपरेटली स्टडी करना शुरू कर दिया कि किस तरह बायोकेमिस्ट्री जो है वो बेनिफिशियल है ह्यूमन लाइफ के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए, कि किस तरह जब बीमारियां होती हैं तो उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंज आता है, या किस तरह उनका जो है ना ट्रीटमेंट किया जा सकता है, या किस तरह उनके लिविंग थिंग्स के लिए जो है ना प्रॉपर जो है ना वो अद्वियात बनाई जा सकती हैं। तो ये सब कुछ जो है ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो उम्मीद है कि आपको बायोकेमिस्ट्री की समझ आ गई होगी।